आपातकाल को लेकर बताया जाए, चूँकि कल जो है बीजेपी का एक कार्यक्रम था यहाँ पे, जिसमें बोले बोले आज का जो बैठक है पहले उसको बताएं। आज की बैठक है बेसिकली पूर्णिया प्रमंडल के चारों ज़िला जो है सीमांचल के किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया के अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट के तमाम पदाधिकारी हैं। संगठन कहाँ तक पहुँचा है, संगठन सशक्त हो क्योंकि चुनावी साल है, उस पर ये बैठक है। और फिर तमाम नेताओं से इस बात की चर्चा है कि हम लोगों का एक प्लान है कि अल्पसंख्यक विभाग के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय इमरान प्रताप गढ़ी जी, उनके नेतृत्व में सीमांचल में एक बिहार बदलाव यात्रा की प्लानिंग हो रही है। उसी के संबंध में आज पूर्णिया में हम बैठे हैं। हमारे पास सम्मानित पूर्णिया जिला के कांग्रेस के अध्यक्ष बैठे हैं, अल्पसंख्यक विभाग के तमाम पदाधिकारी यहाँ हैं। हम लोग बैठ के चर्चा करेंगे और उसकी एक रणनीति बनाएंगे। सबसे पहले तो संगठन पे चर्चा होगी कि चारों जिला का संगठन अल्पसंख्यक विभाग का कितना शुरू। कल अघोषित आपातकाल को लेकर के बीजेपी सर्किट हाउस में जो है बीजेपी के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, लेकिन वहाँ पे मीडिया को जाने से रोक दिया गया। प्रेस वार्ता किससे किया गया जब मीडिया था ही भाई मोदी मीडिया थी। पहले तो बुलाया गया, उसके बाद रोक दिया। दरअसल बीजेपी के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन रखा गया था। जब वहाँ पत्रकार पहुँचे तो वहाँ यह बताया गया कि यहाँ पर पत्रकारों के आने पर प्रतिबंध लगाया गया डीएम के द्वारा। नहीं, हम आपको एक बात बताएं, जब अपनी विफलताएं होती हैं, भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ विफलताएं हैं, चाहे वो दिल्ली की सरकार है या डबल इंजन की सरकार बिहार में है, अपनी उपलब्धि बताएं ना। 20 साल से निरंतर, बीच में कुछ दिनों के लिए महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार जी आए थे, इंडिया गठबंधन के साथ, जिसमें कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल थी। तो वो 17 महीने का रिपोर्ट कार्ड देखिए आप, जो वादा किया था जब हम गठबंधन में आए थे, महागठबंधन में, तो उस ज़माने में 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया। तो 20 साल से जो निरंतर डबल इंजन की सरकार है, उसकी रिपोर्ट कार्ड दे। पलायन चरम सीमा पर, महंगाई वैसी, बेरोजगारी वैसी, अराजकता, डेली हत्या, बलात्कार हो रहा है। तो जो समाज में अंतिम पैदान पे लोग बैठे हैं वो गरीब होते जा रहे हैं, चंद लोगों के हाथ में पूंजी आ रही है। तो सबसे पहले तो जवाब उस पर दें। और जहाँ तक वो अघोषित आपातकाल तो अभी चल रहा है पिछले 11 साल से। जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है वो छीन ली गई है। सवाल पूछना मना है। तानाशाह जो बैठे हैं, अगर उनसे किसी ने सवाल किया, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अगर किसी तरह की सिक्योरिटी लैब्स का मामला है और भारतवर्ष के नागरिक कहीं पर उनकी हत्याएं हुई हैं, तो सवाल किससे होगा? गृह मंत्री से होगा। गृह मंत्री को इसका जवाब देना चाहिए। घोषित आपातकाल अभी निरंतर चल रहा है पिछले 11 साल से, और जिस ज़माने की ये बात करते हैं इनको पता ही नहीं है, क्योंकि इतिहास इन्होंने सही से पढ़ा ही नहीं है। जब आपातकाल हुआ था तो सच में तब्दीली आई थी, मगर 2 साल के बाद क्या हुआ था? भारत की जनता ने वो दुर्गा का जिनको मिला था श्रेय, उनसे इतना मोहब्बत किया था कि थम्बिंग मेजॉरिटी से फिर से कांग्रेस की सरकार आई और कांग्रेस से फिर से भारत का पुनर्निर्माण किया। तमाम संस्थाएं आई और समाज के हर वर्ग का विकास हुआ। तो ये देखिए, ये आपको सिर्फ बरगलाएंगे, ये 50 साल पहले जाएंगे, 100 साल पहले जाएंगे। मोदी जी से सवाल सिर्फ मेरा एक है, मोदी जी आपने जो वादा किया था उसका एक वादा भी अगर आपने पूरा किया है तो उसको गिनाइए ना। काला धन लेके आएंगे, स्विस बैंक का रिपोर्ट है 11 साल में कितना गुना काला धन बढ़ गया। पत्रकार महोदय, आप लोगों को पता होगा, 15 लाख रुपया भी किसी भारतीय के खाते में ना आया। मगर हाँ, इनके जितने मित्र थे वो भारत का धन लेके भाग गए, मगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई न हुई। बोले थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। अब बताइए, बेरोजगारी ऐसी अभी इस मुल्क में है कि IIT से इंजीनियरिंग किए हुए बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही है। तो मुद्दा तो ये है ना, गरीबी है। आपने टैक्स कफन पर भी लगा दिया, खाने पीने खाद्यान्न पदार्थ को तो छोड़िए, कफन पर भी टैक्स ले लिया। अब तो हर कदम चलने का टैक्स वसूला जा रहा है। तो संकट में ये मुल्क है, और संकट में मुल्क है। और बिहार को हमेशा ये कहा गया है कि बिहार हमेशा नई दिशा दिखाता है। तो बिहार में चुनाव होने वाला है। हम तो बिहार के लोगों से यही अपील करते हैं कि देश की राजनीति को नई दिशा दो, कि राजनीति फिर से मुद्दे की आए, नफरत की हार हो, मोहब्बत की जीत हो। और मोहब्बत का जो अलंबरदार है, जिसको आज के डेट में दुनिया जननायक बोलती है, उसने जो कहा है कि हम नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं,
नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खुलने लगी है और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि बिहार से इस चुनाव में परिवर्तन की बयार बहेगी जो पूरे हिंदुस्तान में जाएगी। और जब परिवर्तन आएगा, राहुल गांधी जैसा आदमी जब दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा तो फिर से भारत का पुनर्निर्माण होगा, समाज में शांति होगी और विकास होगा। और कुछ लेना है? और कुछ? सर, जैसे कि आज अल्पसंख्यक के आप मतलब कि अध्यक्ष बनाए गए हैं और देखा जा रहा है कि सीमांचल प्रमंडलीय का दौरा हो रहा है, तो पिछले चुनाव में जिस तरह देखा गया कि कांग्रेस कुछ पावदान से नीचे आ गई थी, उसके लेकर क्या यहाँ पे तैयारी चल रही है? देखिए, मुझे एक बात बताइए कि जनता सीमांचल की देख रही है कि जब भी उस तरह के कोई कानून और वैसी पॉलिसी बनी तो सबसे आगे उस कानून के खिलाफ अगर कोई खड़ा रहा है, जो आज के डेट में विपक्ष के नेता हैं आदरणीय राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी ने संविधान को बचाने के लिए और इस मुल्क के लोकतंत्र को और तमाम संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए 4000 किलोमीटर इस भारत में यात्रा किया। तो नौजवान बिहार का भी देख रहा है और सीमांचल के भी लोग देख रहे हैं। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि जो लोग भी आज मार्केट में आके किसी तरह का कोई काम कर रहे हैं, जनता को तय करना है। और हम लोगों को भरोसा है कि जनता ने इस मर्तबा मन बना लिया है कि इंडिया गठबंधन बेहतर होगा, कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी और बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। थैंक यू सर।